हेलो नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी सेंटर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम पढ़ रहे थे ब्लड में रक्त कणिका। तो रक्त कणिका में हमने पहले पढ़ ली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, बिंबाणु या थ्रम्बोसाइट। तो पहले मैं बताता हूं कि इसका कार्य क्या होता है, कहाँ बनती है, कहाँ डिस्पोज होती है, कहाँ इसका कब्रिस्तान है, इसकी क्या कितना इसका जीवन काल होता है, इसकी सारी जानकारी देखिए। पहले पहले मैं बता देता हूं ये बनती कहाँ, यानी कि इसकी उपस्थिति कहाँ होती है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की होती है, वहीं इसकी होती है अस्थि मज्जा में। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसका जीवन काल जीवन काल कितना होता है इसका? तो जीवन काल होता है 1 सप्ताह, यानी कि 7 दिन। कितना होता है? 1 सप्ताह। इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। मैं आज आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि रक्त का थक्का किस प्रकार से बनता है। हमारे शरीर में रक्त का थक्का किस प्रकार से बनता है। इसका कब्रिस्तान कहाँ है? तो इसका कब्रिस्तान भी क्या है? प्लीहा। इसका भी कब्रिस्तान कहाँ होता है? प्लीहा का, जहां आरबीसी का होता है, यानी कि इसे तिल्ली भी बोलते हैं इसे। आप देखिए, हमने पढ़ा कि इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। जीवन काल 1 सप्ताह है। कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। कब्रिस्तान कहाँ होता है? तो वो होता है प्लीहा के अंदर। अब देखिए ये कार्य क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। किस प्रकार से? जब जैसे कि हमारी कोई कोशिका डैमेज होगी या फिर कोई ऊतक या कोई अंग, ठीक है, तो कोई अंग क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। तो ये क्या करती है? टोपी नुमा आकार में आकर प्लेटलेट्स टोपी नुमा आकार बना लेती है और रक्त का थक्का बनता है। अब ये रक्त का थक्का किस प्रकार से, क्या क्या मिलता है तब रक्त का थक्का बनता है, इसकी जानकारी देखिए। ये आपको अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। रक्त का थक्का किस प्रकार से बनता है? तो देखिए, थर्मोप्लाटिन प्लाटिन की क्रिया प्रोथ्रोम्बिन। याद आया कुछ? प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन। क्या होती है? प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन। क्या होती है? प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम के साथ कराने पर, किसके साथ? कैल्शियम के साथ कराने पर क्या बोलता है? थ्रोम्बिन बनता है। मैंने आपको एक अभिक्रिया टाइप पढ़ाया कि थर्मोप्लाटिन की क्रिया प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम के साथ कराने पर थ्रोम्बिन बनता है। अब देखिए थ्रोम्बिन क्या कार्य करता है। थ्रोम्बिन होता है जो हेपरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। हेपरिन क्या होता है? हेपरिन मैंने आपको पहले भी बताया है। हेपरिन क्या है? हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। कौन नहीं बनने देता है? अंदर। तो वो कौन बनने नहीं बनने देता? हेपरिन। तो ये क्या करता है? थ्रोम्बिन क्या कार्य करता है? थ्रोम्बिन हेपरिन को डी एक्टिवेट कर देता, यानी कि इसको हेपरिन को कार्य करना बंद कर देता है और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया कर फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? फाइब्रिन बना लेता है, यानी कि रेशा बना लेता है। क्या बना लेता है? फाइब्रिन बना लेता है, यानी रेशा बना लेता है।
आप देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे कि इस प्रकार से रेशा बना लिया, इस प्रकार से रेशा बना लेता है। और रेशे पे क्या होता है कि जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या आकर जम जाती हैं, क्या प्लेटलेट्स आकर क्या हो जाती हैं, जम जाती है रेशे के ऊपर। और ये इस प्रकार से जमती हैं कि हमारे जहां हमारी कोशिका या ऊतक या अंग जहां डैमेज होता है वहां क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। यानी कि रेशे के ऊपर प्लेटलेट्स आकर क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं और बाद में क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बना जाता है। यानी कि फाइब्रिन 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 पर जम जाती हैं क्या, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जम जाती हैं और क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, यानी ब्लड क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। समझ में आया? क्या हुआ कि थर्मोप्लाटिंग की क्रिया प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम के साथ करवाने पर क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन होता है जो प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। थ्रोम्बिन हेपरिन को डीएक्टिवेट यानी कि काम करना हेपरिन बंद कर देता था, क्या उस जगह पर क्या थक्का बनने देता है, हेपरिन थक्का नहीं बनने देता, तो वहां ये डीएक्टिवेट होगा, थक्का बनेगा। और फिर थ्रोम्बिन किसके साथ, फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फाइब्रिन बना लेता है। और फाइब्रिन किसके साथ, प्लेटलेट्स के साथ क्रिया करके क्या बनाना है, रक्त का थक्का। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लड बैंक होता है, उसमें जो रक्त रखा जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है कि वो रक्त सुरक्षित रहता है। और फिर हम कंपैरिजन करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इनका प्लेटलेट्स का। तो देखिए जो ब्लड बैंक होता है उसके अंदर रक्त को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि रक्त न जमे उसके लिए क्या मिलाया जाता है, तो ब्लड बैंक में रक्त ना जमे इसके लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, पहला तो मिलाया जाता है सोडियम ऑक्जेलेट, या तो उसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है या फिर उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम साइट्रेट या फिर उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। यानी कि ब्लड बैंक में रक्त न जमे उसके लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है या फिर सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। कंपैरिजन करते हैं। संख्या के आधार पर सार्वधिक कौन सी होती है, तो संख्या के आधार पर सार्वधिक होती हैं आरबीसी हमारे शरीर में, फिर होती हैं प्लेटलेट्स, डेंगू के कारण प्लेटलेट्स गिर जाती है, और फिर होती हैं डब्ल्यूबीसी। आप देखो ये तो हो गई संख्या के आधार पर। आज मैं एक बात और बताता हूं, जो प्लेटलेट्स होती है वो रक्त की सबसे छोटी कणिका होती है। यानी कि रक्त की सबसे छोटी कणिका कौन सी होती है, तो होती है प्लेटलेट्स। सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो कल मैंने आपको बताया था मोनोसाइट। कौन सी होती है, मोनोसाइट, जो किसका भाग होती है, डब्ल्यूबीसी का भाग होता है। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी भी यही होती है और रक्त की भी सबसे बड़ी यही होती है। संख्या के आधार पर आरबीसी सर्वाधिक पाई जाती है शरीर में, फिर प्लेटलेट्स और फिर डब्ल्यूबीसी। और फिर अब संख्या के आधार पर देखें तो अब आकार के आधार पर सर्वाधिक बड़ी कौन सी होगी, देखो मोनोसाइट होती है डब्ल्यूबीसी में, तो सर्वाधिक कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। फिर कौन सी होगी, डब्ल्यूबीसी, फिर होती है आरबीसी, और फिर सबसे छोटी कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। उम्मीद है आपको प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे रक्त समूह पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे हम, रक्त समूह है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की, 1909 में की, 1930 के अंदर उनको नोबेल पुरस्कार मिला।
फिर हम एंटीजन एंटीबॉडी इन पे बात करेंगे, यानी कि रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।